हेलो एवरीवन, परफेक्ट लाइनअप के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट के बारे में। तो बेसिकली वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक फैंटेसी टीम बनाने के लिए, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट एक खास रोल प्ले करता है आपकी विनिंग लाइनअप बनाने के लिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर वेन्यू पे या इस पर्टिकुलर पिच पे बॉलर्स ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं या बैट्समैन ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, तो इससे आपको एक क्लियर स्टेट्स मिल जाता है कि मुझे मेरी लाइनअप में किस पोजीशंस के प्लेयर को सबसे ज़्यादा लेना है। जैसे कि आपको ये क्लियर ट्रेंड मिल गया कि यहाँ पर बैट्समैन चलेंगे, तो आप ऑब्वियसली बैट्समैन को अपनी लाइनअप्स में लेने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये पिच एक स्पिन ट्रैक है, तो आप वहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। वैसे ही पेसर्स के लिए भी आप यही करेंगे कि अगर वो ट्रेंड आपको पता चलता है कि वहाँ पे पेसर्स ज़्यादा चलते हैं, तो आप पेसर्स को अपनी लाइनअप में लेने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं इसे और डिटेल में कि इससे हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है जिससे एक बेहतर फैंटेसी टीम बन सकती है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं परफेक्ट लाइनअप ऐप के ऊपर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको जो भी मैच दिख रहा है, जिस भी मैच के लिए आपको लाइनअप बनानी है, आप उस मैच के अंदर जाइए लॉबी स्क्रीन से। आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट। तो बेसिकली आप जैसे ही उसके अंदर जाएंगे तो आपके पास में 4 टैब मिलेंगे। एक मिलेगा ओवरव्यू, एक मिलेगा लास्ट 10 मैचेस, एक मिलेगा उस पर्टिकुलर टीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया है उस वेन्यू पे, वहीं पे दूसरी टीम ने भी किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है उस वेन्यू पे। तो ऐसे आपको 4 टैब मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू टैब की। तो ओवरव्यू ये हमें बताता है कि यहाँ पर जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस पोजीशन के प्लेयर्स को फैंटेसी पॉइंट्स मिले हैं। अब जैसे कि हमने बाइफर्केशन 2 चीज़ों में दिया है, बैट्समैन एंड बॉलिंग। तो जैसे मेरे पास में एक वेन्यू है, वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैटिंग के 260 फैंटेसी पॉइंट्स हैं, वहीं पे बॉलर्स के 255 है। इट मीन्स कि वहाँ पर बैट्समैन एंड बॉलर्स का डोमिनेंस दोनों का ही इक्वल है। तो मुझे यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि ये पिच एक बैलेंस्ड पिच है। वहीं पे हमने ये भी बताया कि पहली इनिंग में बैटिंग के कितने फैंटेसी पॉइंट्स हैं, बॉलिंग के कितने फैंटेसी पॉइंट्स हैं। वैसे ही सेकेंड इनिंग के लिए भी बताया है कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग के कितने फैंटेसी पॉइंट्स हैं एंड बॉलिंग के फैंटेसी पॉइंट्स कितने हैं। इसी में जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है वो ये बताता है कि ये पिच बैलेंस्ड है या बॉलर्स को फेवर कर रही है, बैट्समैन को फेवर कर रही है। अगर आपको ये मिलता है कि वो बैलेंस्ड पिच है, इट मीन्स कि वहाँ पर बैट्समैन एंड बॉलर्स का डोमिनेंस दोनों का सेम रहा है। वहीं पे हम ये बताते हैं कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर क्या रहा है। अब इससे हमें अगर ये पता चल जाता है कि एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 120 है, 160 या 180 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम पिक कर सकते हैं कि हाँ, ये हाई स्कोरिंग मैच है या लो स्कोरिंग मैच है। ओडीआई में हाई स्कोरिंग 300 के अबव हम मानते हैं, वैसे ही T20 में 160 के अबव हम मान लेते हैं। तो अगर आपको ये ट्रेंड मिल जाता है यहाँ से, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हाँ, ये हाई स्कोरिंग मैच है, उस हिसाब से मुझे टीम बनानी है। यहीं पे हम टॉस ट्रेंड भी बताते हैं कि टॉस का ट्रेंड क्या है इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। जैसे कि अगर कोई भी अगर टॉस जीत जाती है टीम, तो वो क्या लेना पसंद करती है, लाइक बैटिंग और बॉलिंग। वहीं पे हम ये भी बताते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर टीम ने अगर पहले बैटिंग करी है या फिर चेस किया है, तो उसके विनिंग परसेंटेज कितना है। यहाँ पर एक और सेक्शन आता है जो ये बताता है कि यहाँ पर स्पिनर सबसे अच्छे चले हैं या पेसर्स। तो सिंपल आपको वहाँ पर ये दिख जाएगा ग्राफ के थ्रू कि यहाँ पर पेसर ज़्यादा स्ट्रांग है या स्पिनर स्ट्रांग है। तो आप उसके थ्रू आपकी टीम में प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। इसी में एक और सेक्शन बताता है कि यहाँ पर क्या प्रेफरेंस है, यहाँ पर टारगेट देना प्रेफरेंस है या चेस करना प्रेफरेंस है। तो हमारा एल्गोरिथम, हमारे लॉजिक्स आपको डेटा के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि यहाँ पर प्रेफरेंस क्या है। तो ऑब्वियसली जब भी टॉस होगा, आपको अगर ये डेटा मिल चुका है, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस ग्राउंड पे जिस भी टीम ने चेस किया उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं उस टीम के प्लेयर्स को लेने की ज़्यादा कोशिश करूँगा अपनी टीम में। इसी के साथ एक बहुत अच्छी जानकारी हम लोग देते हैं यहाँ पे। हम ये बताते हैं कि इस वेन्यू पे फ्रिक्वेंटली कौन कैप्टन रहा है और कौन वाइस कैप्टन रहा है। तो हम कुछ मैचेस की स्टडी करके आपको एक डेटा निकाल के देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेयर ने 10 मैचेस खेले हैं, उसमें से 6 मैचेस में वो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन रहा है।
तो जब भी आप आपकी टीम बनाएंगे तो ये जानकारी के थ्रू आप आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन को भी चूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद हम एक और आपको डिटेल एनालिसिस करके देते हैं कि इस वेन्यू पे अब तक टॉप प्लेयर्स कौन कौन रहे हैं, उनकी एक लिस्ट देते हैं, उनके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स बताते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि MS धोनी पर्टिकुलर वेन्यू पे 10 मैचेस खेले हैं, तो उन 10 मैचेस में उनके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स कितने थे। वहीं पे हम बॉलिंग के फैंटेसी पॉइंट्स भी बताते हैं और उसके टोटल पॉइंट्स भी बताते हैं। ये अब तक था ओवरव्यू सेक्शन। वैसे ही लास्ट 10 मैचेस का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि लास्ट 10 मैचेस किस तरीके से गए हैं इस वेन्यू पे। तो आप उनका डेटा एनालिसिस करके भी आपकी टीम बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी 5 टीम है, उनके स्कोर 150 गए हैं, तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि लास्ट के 5 मैचेस में 150 के अप्रॉक्स स्कोर रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आज भी जो मैच होने वाला है उसके भी स्कोर इसी के अराउंड चल सकते हैं। वहीं पे हम इसमें डिटेल में आपको ये भी बताते हैं कि बॉलिंग के कितने फैंटेसी पॉइंट्स थे, बैटिंग के कितने फैंटेसी पॉइंट्स थे। इसी में एक और फीचर है जो है मैच रिपोर्ट। तो जब भी आप मैच रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर ड्रीम टीम मिल जाएगी कि लास्ट मैच में क्या ड्रीम टीम रही थी, कितने फैंटेसी पॉइंट्स अर्न हुए थे, उसका स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा। प्लस जो भी हमने एक प्रोजेक्शन आपको बताए थे कि ये प्लेयर कि वो इतने फैंटेसी पॉइंट्स लाकर आपको दे सकता है, तो आप उसका कंपैरिजन भी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं कि किस तरीके से टीम खेली थी, किसने कितनी बैटिंग करी, किस तरीके कितने रन बनाए थे, किसने कितने विकेट लिए हैं। एक बेसिक स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। वापस से हम ओवरव्यू सेक्शन की बात करते हैं जो मैच रिपोर्ट के अंदर है। उसमें हम ये बताते हैं कि जो भी आपकी ड्रीम टीम बन के आई है उसमें से बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था, बैट्समैन का कितना था, ऑलराउंडर का कितना था और विकेट कीपर का कितना था। तो ये आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। साथ ही उस मैच में कौन टॉप प्लेयर्स रहे थे, किनके सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स थे, ये आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने हमारी मैच रिपोर्ट में आपके लिए रखी है जिसका डेटा एनालिसिस करके आप एक बेहतर और एक विनिंग फैंटेसी टीम बना सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं हमारे लास्ट 5 मैचेस वाले टैब पे। यहाँ से अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी टीम का उस वेन्यू पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे 2 टीमों के बीच में मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो यहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा था इस वेन्यू पे, हम उस पर आ जाएंगे। उसमें हम ये बताते हैं कि जितने भी रिसेंट के लास्ट 10 मैचेस हैं उसमें से टीम इंडिया कितने जीती है, कितनी बार वो बैटिंग पहले करने पे जीती है या कितनी बार वो चेजिंग करने में जीती है, उसका काउंट भी हम आपको बता देते हैं। टीम इंडिया में से बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था, विकेट कीपर का कितना था, ऑलराउंडर कितना था, बैट्समैन का कितना था। तो इसका हम आपके पास आपके सामने एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसमें हम आपको एक टीम का कंट्रीब्यूशन दिखा देते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर टीम का सेक्शन ज़्यादा आपको फैंटेसी पॉइंट्स अर्न करके दे रहा है। वहीं पे हम ये भी बता देते हैं कि इस टीम से टॉप प्लेयर्स कौन कौन हैं, जिनके पिछले कुछ मैचेस में कितने फैंटेसी पॉइंट्स रहे हैं। हम ये भी डेटा आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर टीम ने पहले बैटिंग करी है तो उस समय कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो आपको ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे थे। वहीं पे हमने ये भी बताया आपको कि जब टीम चेस कर रही थी तब ऐसे कौन से प्लेयर्स थे जिनका फैंटेसी पॉइंट सबसे ज़्यादा था। तो इससे आपको एक क्लियर एनालिसिस मिल रहा है कि जैसे मुझे पता अब चल चुका है कि टीम इंडिया चेस कर रही है, तो मैं इस सेक्शन में आऊँगा, देखूंगा कि टीम जब चेस कर रही थी तो सबसे ज़्यादा अच्छा इस टीम से कौन खेल रहा था, तो मैं उन प्लेयर्स को अपनी टीम में लेने की कोशिश करूँगा। इस सेक्शन में आप जब भी जाएंगे तो आपको लिस्टेड मैचेस मिल जाएंगे, जैसे इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है, तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि ये टीम का परफॉर्मेंस उस वेन्यू पे जब भी इन टीम्स के सामने खेली है तो किस तरीके से रहा है। सभी में डेटा चेंज होगा लेकिन सेक्शन सेम होंगे। तो ये था अब तक का क्विक एनालिसिस वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके आपकी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, हम उन क्वेरीज तक ज़रूर पहुँचेंगे। टिल देन बाय बाय।